आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त करेंगे जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सीहोर में 4 औद्योगिक इकाइयों का करेंगे भूमि पूजन। उज्जैन में आकाशवाणी के लिए स्टूडियो सेटअप की केंद्र सरकार ने दी मंजूरी और प्रदेश में आज भी मौसम साफ रहने की संभावना, कल से फिर बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और करीब 2,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के तहत देश भर के 90 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री स्मार्ट वितरण परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों और 880 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले बिजली के बुनियादी ढांचे को भूमिगत करने की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 8 रिवर फ्रंट के पुनर्विकास और विभिन्न कुंडों में जल शोधन और 4 फ्लोटिंग पूजन प्लेटफॉर्मों की स्थापना की भी आधारशिला रखेंगे। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त वितरण कार्यक्रम को प्रदेश में पीएम किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बैतूल, इंदौर समेत प्रदेश के जिलों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सुना जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इंदौर जिले के 75,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सीहोर स्थित औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी में लगभग 1,406 करोड़ रुपए निवेश करने वाली 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 6 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी वितरित करेंगे, जिससे यहां लगभग 33 करोड़ 85 लाख रुपए का निवेश होगा। इन औद्योगिक इकाइयों से सीहोर जिले के 1,165 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस देश का पुरातन महाकाव्य है। आज हम सब जिन समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपराओं में पोषित और पल्वित हो रहे हैं, उसकी नींव सदियों पहले गोस्वामी तुलसीदास ने रख दी थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल भोपाल के मानस भवन में तुलसी मानस प्रतिष्ठान के तत्वावधान में आयोजित तुलसी जयंती और अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर नगरीय निकायों में गीता भवन बनाते हुए गीता भवन की रचना के लिए सरकारी आधार पर धनराशि देने का निर्णय भी किया है और वहां उसका भाव भी है। ये जो टाउन हॉल बनते थे, जिस टाउन हॉल में हमारी लाइब्रेरी भी होना चाहिए, वाचनालय भी होना चाहिए, सत्संग हॉल होना चाहिए, तो इसको चिर स्थायी करने के लिए हमने गीता भवन की बात भी कही। भगवान की जहां जहां लीलाएं हो रही, उस लीलाओं के स्थान को भी हमने तीर्थ बनाने का निर्णय किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गुरु गोविंद देव गिरी महाराज को पंडित राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया। अलंकरण के रूप में गुरु गोविंद देव गिरी महाराज को अंगवस्त्र, सम्मान पट्टिका और 2 लाख रुपए सम्मान राशि दी गई। गोविंद देव महाराज प्रख्यात चिंतक और अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि न्यास के न्यासी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भोपाल में श्रीराम संग्रहालय बनाने के लिए तुलसी मानस प्रतिष्ठान को 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मध्यप्रदेश पुलिस के नशे के विरुद्ध 15 जुलाई से 30 जुलाई 2025 तक चलाए गए नशे से दूरी है जरूरी राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान ने अपनी व्यापकता, प्रभावशीलता और वृहद स्तर पर जन सहभागिता के चलते वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। प्रदेश के 57 जिलों के 1,175 थानों द्वारा संचालित इस अभियान में लगभग 23 लाख लोगों ने प्रत्यक्ष सहभागिता और सोशल मीडिया माध्यमों से 6.25 करोड़ लोगों ने सहभागिता की है। पुलिस मुख्यालय में कल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सीईओ और प्रेसिडेंट संतोष शुक्ला ने पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और एडीजी नारकोटिक्स केपी वेंकटेश्वर राव से भेंट कर सर्टिफिकेट प्रदान किया। इस दौरान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तिथि भल्ला और एडिटर अपूर्वा मेनन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉस्को एक्ट पर एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रतिभागियों के उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला 7 अगस्त को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में सुबह 9 बजे आयोजित होगी।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में स्काउट गाइड विश्व स्कार्फ दिवस राजभवन में कल मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल श्री पटेल को स्कार्फ पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारत स्काउट्स और गाइड्स के राज्य मुख्य आयुक्त पारस जैन और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हर साल 1 अगस्त को स्काउट गाइड विश्व स्कार्फ दिवस मनाया जाता है। राज्यपाल भारत स्काउट्स और गाइड्स के राज्य संरक्षक होते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कल भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में भेंट कर उज्जैन में आकाशवाणी स्टूडियो सेटअप स्थापित करने का स्वीकृति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस स्वीकृति पत्र के लिए भारत सरकार का आभार मानते हुए कहा कि मालवा क्षेत्र की समृद्ध कला और सांस्कृतिक परंपराएं हैं। आज के सूचना युग में अन्य जनमाध्यमों के साथ प्रसारण माध्यमों का विशेष महत्व है। आकाशवाणी की अपनी प्रामाणिकता है। इस नाते मालवा अंचल में इंदौर के साथ ही उज्जैन एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां आकाशवाणी के स्टूडियो सेटअप की आवश्यकता थी। प्रदेश में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत कल से अलग अलग कार्यक्रमों के साथ की गई है। इस साल विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर है। इस मौके पर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में कल सिविल अस्पताल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्तनपान के महत्व को प्रभावी ढंग से समझाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिला अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। 7 अगस्त तक चलने वाले विश्व स्तनपान दिवस को महत्वपूर्ण बताते हुए आरएमओ ने प्रसूता माताओं को समझाइश दी कि वे शिशु को स्तनपान अवश्य कराएं। प्रदेश में पिछले 2 दिन से मौसम साफ है। आज भोपाल और आसपास के जिलों में मौसम साफ है। मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ प्रदेश के ऊपर है। 24 घंटे बाद सिस्टम का असर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में देखने को मिल सकता है। ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इससे पहले शुक्रवार से प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमा है। हालांकि ग्वालियर, गुना, श्योपुर, दमोह, मंडला और उमरिया में हल्की बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले में रहेंगे। वे बैतूल बाजार स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंडला के प्रकाश वंशकार ने दिव्यांग श्रेणी के विश्व शतरंज प्रतियोगिता में टॉप 10 में अपना स्थान सुरक्षित किया है। उन्होंने स्पर्धा में ओवरऑल 10वां स्थान प्राप्त किया है। आगर मालवा में आज जैविक खाद कृषि विज्ञान केंद्र में लगाया जाएगा। खेती करने वाले किसान और किसान दीदी द्वारा उत्पादित सब्जियां, दालें, आटा, कच्ची घानी तेल, घी, मसाले, औषधियां आदि सामग्री विक्रय के लिए उचित दर पर उपलब्ध होंगी। धार में कल पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम स्थान हिंडोला महल धार टैलेंट पब्लिक स्कूल ने, जबकि द्वितीय स्थान अशरफी महल टीम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय धार और तीसरा स्थान जहाज महल सर्वोदय एकेडमी शाला खलघाट की टीम ने प्राप्त किया। खंडवा में आज से 4 अगस्त तक खंडवा का गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस 3 दिवसीय आयोजन के तहत आज सुबह 8 बजे से नगर निगम से केवल राम चौराहे तक खंडवा रन दौड़ होगी। पन्ना में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर और प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजाराम भारती के मार्गदर्शन में कल शासकीय आरपी उत्कृष्ट उत्तर माध्यमिक विद्यालय पन्ना में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर लगाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।